आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक को मैं समझता हूं कि 90% मसीह जनता, पास्टर बिशप इसको सुने होंगे या कोई सुनाया होगा। इस टॉपिक को आप समझिए, जो कि बहुत गजब की टॉपिक है। इसको हर विश्वासी को दिमाग में रखना और इसका बारे में जानना जरूरी मैं समझा, तो इसीलिए बना रहा हूं कि इस वीडियो को आप समझे, ये तीनों क्रीचर्स को समझे। कौन कौन है तीनों क्रीचर्स? लिखा है बेमत, जो आयुब का किताब में, बेमत आयुब का किताब में 40 अध्याय 15 से लेकर 19 नंबर वचन तक इसका जिक्र है। लिबियाथन, जिसको आयुब का किताब 41 अध्याय 1 से लेकर 34 तक इसका जिक्र है। 3 नंबर है जीज, जिसको दूसरा इतिहास 20 अध्याय 16 नंबर में जिक्र है। लिबियाथन, बेमत, पहला बेमत, दूसरा लिबियाथन, तीसरा जीज। ये तीन क्या बाइबल में लेकिन इनका बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है बाइबल में है, लेकिन इनका बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है। लेकिन जितना लिखा गया है मैं समझता हूं आपको जानना जरूरी है। इसको समझ को रखना जरूरी है। आयुब कहते हैं कि 41 नंबर वचन 1 से 34 में, और आयुब 40 नंबर वचन आयुब का 15 से 19 तक, और ये दूसरा इतिहास 20 अध्याय 16 नंबर वचन में कहते हैं कि जीज मैं ये रखूंगा। तो आयुब का 40 अध्याय 15 से 19 नंबर वचन कहता है कि ये ईश्वर का मुख्य कार्य है, ईश्वर का मुख्य कार्य है। तो क्या ये सब थे? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां है कि इन तीनों को अलग अलग एरिया में, अलग अलग इलाका में दिखाई दिया। वही इलाका अलग अलग है इन तीनों का। एक जमीन पर, कौन? बेमत जमीन पर, दूसरा लिबाइथन पानी पर, तीसरा आकाश पर जीज। तो पहला है बेमत जमीन पर, और दूसरा है पानी पर लिबाइथन, तीसरा है आकाश पर जीज। कभी ये विषय को आपने सुना है या पढ़ा है? इन तीनों को कनेक्शन कहां से है? उत्पत्ति का, उत्पत्ति जब बनी थी, परमेश्वर ने 3 कंपार्टमेंट बनाया, 3 इलाका बनाया, 3 एरिया बनाया, जो कि आप जानते हैं क्या क्या? एक आकाश, दूसरा आप एक पानी, तीसरा ये जमीन। ये तीनों कंपार्टमेंट में, जैसा कि आकाश में सूरज, चांद, पक्षी, पानी में मछली और बहुत ही, और जमीन पे वो सब कुछ, पौधे, पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु और सब कुछ। तो सुनते हैं एसाया क्या कहते हैं इसको। एसाया 27 का 1 कहता है, सुनते हैं कि उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और पूर्ण तलवार से लिबियाथन नाम। एक बात को सुनो, यहाँ जिक्र है एसाया 27 का 1 कि उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और पूर्ण तलवार से लिबायथन नाम बेग और टेढ़े चलने वाले सांप को भी दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। भजन संगीता 74 का 12 इसको कहते हैं कि परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। भजन संगीता 74 का 12, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वो पृथ्वी पर उद्धार के कामों करते आया है। तूने अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया, तूने जल के मगरमच्छ के सिरों को फोड़ दिया।
14 वचन कहता है, तूने तो लिव्याथन के सिरों को टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतु को खिला दिया। भजन संगीता 104 का 26 कहता है कि और लिव्याथन ने भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है, तो उन सब का जिक्र आपको इन वचनों में मिल जाएगा। तो लेकिन प्रश्न उठता है, ये है कौन? ये लोग है कौन? बेमत, लिव्याथन, जीज, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है, इसको समझना है। मैं समझता हूं कि 90% लोगों ने इन सब का शायद ही कभी सुना होगा। और जो इस वीडियो अभी आप देख रहे हैं, मैं आपको पूछता हूं, क्या आपने कभी पढ़ा है या सुना है? मैं रख रहा हूं। आपको समझना होगा कि बाइबल की अपना एक भाषा है, बाइबल की अपना एक लैंग्वेज है। परमेश्वर का मनुष्य से बातें करने का एक अपना तरीका है, जिसको मैं कई बार बोल चुका हूं और आप पढ़ते भी है। तो जैसा कि संख्याओं की भाषा, रंगों की भाषा, यीशु को कहने का भाषा, मनुष्यों को कहने का भाषा, शैतान और शहर इसको समझने का भाषा, इन सभी के अपने अपने एक भाषा है परमेश्वर के पास बाइबल में। अभी जो मैंने ये 3 कीचड़ है, ये आज नहीं है। आयुब से पूछता है परमेश्वर, क्या तू लिव्याथन को जानता है? क्या तू बेमत को जानता है? क्या तू जीज को जानता है? जो कि यहूदियों को पता है, जितने उनकी किताबें हैं कि ऐसा पक्षी है जो कि सूरज की रोशनी को भी रोक सकता है। कौन? जीज। ये इतना विशाल है। बाइबल की जो अभी है, बता रहा हूं कि आपको पता होगा। बाइबल में भी ऐसा भाषा में आपको दिखाई दिया, पढ़ते को मिला है, आप पढ़ा है। लेकिन क्या लिखा है कि आकाश की पक्षी ने बीज को चूक लिया। आकाश की पक्षी में बीज को चूक लिया। मोती की 13 अध्याय याद आया होगा कुछ। आकाश की पक्षियों ने बीज को चूक लिया। मती 13 अध्याय में लूसीफर के बारे में क्या लिखा है, ये भी सुनिए। ये साफ कहते हैं लूसीफर को, बाइबल साफ कहते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि आपने प्रभु भी इतना सुंदर बनाया, वो साफ कैसे हो सकते हैं? तो ये बाइबल की एक भाषा है, तो ये बाइबल की एक लैंग्वेज है, अपना भाषा है। और सुनिए, प्रकाशित वाक्यों में इतने साइन सिंबल है, साइन लैंग्वेज है, सिंबलिक भाषा है, जिसको आप अलग तरीके से सोच सकते हो। सोच लेना है, सीखना है। इस्राएल को औरत कहना और इस्राएल को औरत का नाम देना। अगर यीशु के बारे में आप सोचिए ना, अगर बात करें यीशु के बारे में, यीशु को कहते हैं जगत का ज्योति है, यीशु को कहते हैं जगत का रोटी हूं मैं। यीशु कहता है मैं रास्ता हूं। यीशु कहता है मैं दरवाजा हूं। तो दरवाजा अलग है, परमेश्वर अलग है। तो इसको समझे कि बाइबल की एक अलग भाषा है, लैंग्वेज है, जिस तरीके से बाइबल को लेना है, पढ़ना है, सीखना है। लेकिन भाषा, ये बाइबल की एक भाषा है। लेकिन मतलब इन तीनों जो कीचड़ है, इसका कनेक्शन कहाँ है? इन तीनों का कनेक्शन आत्मिक अंधकार की ताकत से है। ये बात को ध्यान रखें। लिव्याथन, बेमत, जीज, ये तीनों का कलेक्शन आत्मिक अंधकार की ताकत से है, जिसको परमेश्वर अभी कह रहा था वचन में कि मैं घात करूंगा, मैं आकर घात करूंगा, मैं आकर नाश करूंगा। इन तीनों को मैं आकर घात करूंगा। इन तीनों को मारने का ताकत परमेश्वर रखता है। जब आयुब से बात कर रहा था, तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये बात पता चलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं, तू आयुब बता,
तू आयु बता, मैं सब कुछ को बनाने वाला हूं, मुझ जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। और कॉन्टेक्स्ट में मिलता है कि अगर परमेश्वर ये सब बातों का जिक्र नहीं करता तो आपको हमको मुझ तक आप तक नहीं पहुंचता भैया, मैं नहीं बता पाता। पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, तो आपको शैतान का युक्ति से अनजान नहीं रहना है, हर एक मसीह को नहीं रहना है। तो पत्रोस ने शैतान को क्या कहा? गरजने वाला सी, गरजने वाला सी का नाम देता है पत्रोस। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये बाइबल की एक भाषा है। इसको इस तरह लेना है और इसको इस तरह समझना है और दूसरे को भी इस तरह सिखाना है। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। जितने हो सके फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में वीडियो को शेयर करें और एडुकेटेड खुद हो जाइए, दूसरे को भी मजबूत कराइए। जय मसीह।